न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी की ये हमारी क्लास नंबर 1 है। तो न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 1 है ये। और आप सब लोग नोट्स बनाते रहना साथ साथ, क्योंकि लास्ट में जब आप रिवाइज़ करोगे तो लेक्चर को दोबारा आप प्ले करके नहीं देख सकते। इतने लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स किसी के पास टाइम नहीं है। तो आप अपनी नोटबुक बनाओ और साथ साथ चीज़ों को नोट करो। पहले समझो, फिर नोट करते जाओ, और अपनी नोटबुक से ही आपको रिवाइज़ करना है। आगे आपने अपने क्लाइंट्स को जो प्रिडिक्शन देनी है वो भी अपने नोट्स का यूज़ करके ही आपने अपने क्लाइंट्स को प्रिडिक्शन देनी है। तो इसलिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। नोट्स होंगे तभी फाउंडेशन बनेगा, नोट्स नहीं होंगे तो फाउंडेशन नहीं बनेगा। तो देखो, अब न्यूमरोलॉजी जो है वो कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी होती है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूमेरोलॉजी मतलब कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी हैं। तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है, और कौन सी है न्यूमरोलॉजी? वैदिक न्यूमरोलॉजी है, और CHEIRO चीरो न्यूमरोलॉजी है, और इसको कीरो भी बोलते हैं, कीरो न्यूमरोलॉजी। और शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है, और पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हैं। अब हर एक न्यूमरोलॉजी में जो फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं प्रिडिक्शन की, वो अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा एक तो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी पे, एक कीरो न्यूमरोलॉजी पे हमारा फोकस रहेगा। स्पेशली जो नेम की स्पेलिंग होती है, नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए, या कोई भी मान लो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका नेम क्या रखें, तो नेम स्पेलिंग के लिए या नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए कीरो न्यूमरोलॉजी सबसे अच्छी है। क्लियर है? तो हम अपना जो बेस रखेंगे वो चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम लोशु ग्रिड की बात करते हैं, लोशु ग्रिड। और दूसरा नेम स्पेलिंग के लिए कीरो न्यूमरोलॉजी। तो ये हमारा बेस रहेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़, हमें जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है हमें वो नहीं चाहिए। आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो हमें नहीं चाहिए। हमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये चाहिए। इस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के साथ में हमें क्या करना है, इन नंबर्स के साथ हमें प्ले करना है, हमें खेलना है। क्लियर है? तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स के साथ हमें खेलना है, उनके साथ हमें प्ले करना है, और बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, मज़ा आने वाला है। अच्छा, अब डेट ऑफ बर्थ का मतलब क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ का मतलब है, जैसे मान लो किसी का जन्म 14 अप्रैल को हुआ, और कौन से सन में हुआ? ये हुआ मान लो 1996 मान लो, ठीक है।
तो 14 अप्रैल 1996 को किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट हैं, देखो ध्यान से। एक तो आपकी फर्स्ट डेट है, देखो ये आपकी 14 जो है, ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट डेट है। और सेकंड अप्रैल जो है, इस अप्रैल को लिखेंगे हम 4, ठीक है। अप्रैल को क्या लिखेंगे 4। तो ये 4 जो है ये आपका मंथ है। तो एक तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट हो गई, एक मंथ हो गया, और तीसरा एलिमेंट क्या हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया 1996 मतलब ईयर। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, एक तो डेट, एक मंथ और एक ईयर। ये 3 एलिमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं, ठीक है। अब एक ना लोशो ग्रिड बनता है, एक फॉर्मेट बनता है, एक कुंडली समझ लो आप, जैसे न्यूमरोलॉजी के अंदर एक कुंडली बनती है। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर कौन सी न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं हम, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लोशो ग्रिड। इसी के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, लोशो ग्रिड के बेस पे। तो देखो ये एक चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में, लोशो ग्रिड में, ये एक न्यूमरोलॉजी के अंदर कुंडली बनती है। तो ये एक कुंडली बनती है न्यूमरोलॉजी के अंदर। इसमें देखो ये ऐसे खाने होते हैं। तो इसमें देखो कितने खाने हो गए, 9 खाने हो गए, क्लियर है। तो इसमें ऐसे न्यूमरोलॉजी में 9 खाने होते हैं। ये एक कुंडली है, इसको बोलते हैं न्यूमेरोस्कोप। क्या बोलते हैं, न्यूमेरोस्कोप। जैसे होरोस्कोप होता है, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, होरोस्कोप। ऐसे न्यूमरोलॉजी में हो गया न्यूमेरोस्कोप, न्यूमरोलॉजी की कुंडली। अब देखो इसके अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, और वो नंबर्स हैं 1 से 9। यानी न्यूमरोलॉजी में सारा खेल है 1 से 9 नंबर का। न्यूमरोलॉजी में हम 0 को कंसीडर नहीं करते। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर हम 0 को कंसीडर नहीं करते। सारा खेल किसके अंदर है, 1 से 9 के अंदर। तो हमारे पास 9 नंबर हैं, और ये कितने खाने, 9। तो 9 नंबर हो गए और 9 ही खाने हो गए, ठीक है। अब देखो पहले खाने में क्या फिलअप करेंगे हम, देखो पहले खाने में हम फिलअप करेंगे 492, क्लियर है। दूसरे में करेंगे 357, और तीसरे में करेंगे 816, 816। तो न्यूमेरोस्कोप में ये 9 नंबर होते हैं, 1 से 9 नंबर, क्लियर है। तो ये फिक्स्ड फॉर्मेट है लोशो ग्रिड का, इसी को बोलते हैं लोशो ग्रिड। क्या बोलते हैं, लोशो ग्रिड, इसी को बोलते हैं। ये जो 3x3 का ये जो फॉर्मेट बनाया आपके सामने, ये है लोशो ग्रिड। इस लोशो ग्रिड में ये नंबर फिक्स होते हैं। पहली लाइन में 492, दूसरी लाइन में 357, और तीसरी लाइन में 816, क्लियर है। इस लोशो ग्रिड को आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि यही लोशो ग्रिड है जिसके बेस पे आप प्रिडिक्शन करोगे, जिसके बेस पे आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। तो ये लोशो ग्रिड ही है जिसके बेस पर आपने क्या करनी है, प्रिडिक्शन करनी है। तो अब ठीक है, ये बात ठीक है। तो ये जो लोशो ग्रिड है ये अपने दिमाग में रखना है, या कहीं बना के रख लो अपनी कॉपी में। अब देखो न्यूमेरोलॉजी में करना क्या, देखो तो न्यूमेरोलॉजी में करना ये है कि भाई ये जो 9 नंबर है ना, ये 9 नंबर 9 प्लैनेट्स को दर्शाते हैं। ये जो 9 नंबर हैं ये 9 प्लैनेट्स हैं। आपने सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो ये 9 नंबर 9 प्लैनेट्स को दर्शा रहे हैं। जो नंबर 1 है ये सूर्य का नंबर है, यानी नंबर 1 का मतलब है सूर्य प्लैनेट। नंबर 2 है ये चंद्रमा प्लैनेट यानी मून का नंबर है। नंबर 3 ये जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर। तो सन को क्या बोलते हैं, सूर्य।
चंद्रमा को क्या मून को क्या बोलते हैं? चंद्रमा। जुपिटर को क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति। और 4 नंबर है राहु देव का, राहु देव, तो राहु देव को राहु देव ही बोलते हैं। 5वां नंबर है मरकरी, यानी मरकरी का मतलब बुध प्लेनेट, बुध, तो मरकरी का मतलब हो गया बुध। 6 नंबर 6 नंबर है वीनस, वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। ठीक। 7वां नंबर केतु का नंबर है, केतु को केतु देव ही बोलते हैं। और 8वां नंबर शनि का नंबर है, शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरन, सैचुरन, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शनि। और 9 नंबर, जो 9 नंबर है, ये मार्स का नंबर है, मार्स का मतलब होता है मंगल। क्या होता है? मंगल। तो देखो 1 से 9, ये जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, राहु, बुध, शुक्र, केतु, शनि, मंगल, ये 1 से 9 जो नंबर हैं, ये प्लैनेट्स के नंबर हैं। यानी अगर इस लोशो ग्रिड पे आप नज़र डालो तो लोशो ग्रिड में, इस लोशो ग्रिड में यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट है। यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे चंद्रमा की प्लेसमेंट है। यहाँ पे 3 नंबर है, इसका मतलब यहाँ पे जुपिटर की यानी बृहस्पति की प्लेसमेंट है। यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है। और यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट है। यहाँ 6 नंबर है, यानी यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट है, वीनस की। यहाँ पे 7 नंबर है, यानी यहाँ पे केतु की प्लेसमेंट है। यहाँ पे 8 नंबर है, यानी यहाँ पे शनि की, सैचुरन की प्लेसमेंट है। और यहाँ 9 नंबर है, यानी कि यहाँ पे मंगल यानी कि मार्स की प्लेसमेंट है। क्लियर है? तो ये हमारा लोशो ग्रिड है, इसको आपने अपने ध्यान में रखना है। ये फॉर्मेट है, पहली लाइन में आएंगे राहु, मंगल और चंद्रमा यानी 492। दूसरी लाइन में आएंगे बृहस्पति, बुध एंड केतु यानी 357। और तीसरी लाइन में आएंगे शनि, सूर्य एंड शुक्र यानी 816, 816। क्लियर है? ये लोशो ग्रिड का फॉर्मेट है जो आपने अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है? अब इतना हमें समझ में आ गया कि भाई हमें सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें होंगी, एक डेट होएगी यानी 14 अप्रैल का मतलब मंथ और ईयर का मतलब ईयर। तो डेट ऑफ बर्थ में तीनों एलिमेंट हमें चाहिए। 14 अप्रैल 1996। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसी को अपना ईयर नहीं भी पता हो, मान लो किसी को पता है भाई 14 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ था, लेकिन जो ईयर है 1996 है कि 7 है कि 5 है वो नहीं पता। किसी को अपना ईयर, एक्चुअल ईयर भी नहीं पता होता। लेकिन अगर हमें ये भी पता है 14 अप्रैल है, तो इससे भी बहुत सारी प्रिडिक्शन, अनगिनत प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं सिर्फ 14 अप्रैल से। लेकिन अगर तीनों एलिमेंट पता होंगे, 14 अप्रैल 1996 यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ पता लगेगी, तो फिर तो बिल्कुल जो सिटी स्कैन होता है वो सिटी स्कैन हो सकता है आराम से। समझ रहे हो? तो ये आपकी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 1 है। इस कोर्स का ये फ्री कोर्स है, ये आपका फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स ऑन न्यूमरोलॉजी। तो ये आपका फ्री कोर्स है न्यूमरोलॉजी पे। तो ये थी हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 1। अब आपने क्या करना है, एक तो रजिस्टर बना लेना है, ठीक, उस पे एक एक क्लास को नोट करना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी आपने नंबरों के साथ खेलना है और बड़ा मज़ा आएगा आपको। ठीक है? तो आप देखो, इस न्यूमरोलॉजी के बेस पर अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की जब आप प्रिडिक्शन करने लगोगे, जब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स की, अपने दोस्तों की जब प्रिडिक्शन करने लगोगे, तो वो भी हैरान रह जाएंगे कि भाई तेरे को ये बात कैसे पता लगी। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस गेम में
इसलिए हमने जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर है उनके साथ प्ले करना है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब मैं सिंसियरिटी से पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी सिंसियरिटी से नोट करो, और आप अपने नोट्स जब बना लो तो एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट आप बनो, ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। क्लियर है? तो ये है न्यूमरोलॉजी की क्लास नंबर 1, फ्री न्यूमरोलॉजी कोर्स है ये, और उसका पहला क्लास है। कंप्लीट न्यूमरोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हमारी थी क्लास नंबर 1।